अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन, सम्मानीय सज्जनों एवं सद्गुरु कबीर साहिब के ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्मप्रेमी सज्जनों, आज मैं बीजक ग्रंथ से एक उपदेश आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस उपदेश में मानव जीवन के दिव्य स्थिति की प्राप्ति का बहुत ही सुंदर उपदेश सद्गुरुदेव दे रहे हैं। जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्म उद्धार है, परंतु बड़े बड़े विद्वान तथा धुरंधर पंडित भी अत्यंत मलिन आदतों में जीवन भर लिपटा रहता है। जिस देह के अभिमान में मग्न रहता है, उस देह की अंतिम अवस्था के बारे में वे विचार नहीं करते। वे अहंकार में चूर रहते हैं। हे साधकगण, अंत तक उपदेश अवश्य सुनेंगे। इस उपदेश में शरीर में स्थित जड़ चेतन का भेद आप जान पाएंगे, साथ ही स्वयं को स्वयं से साक्षात्कार तथा मैं कौन हूं तथा मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, इसे आप भली भांति समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले सद्गुरु कबीर देव का ये पद सुनते हैं। कहते हैं, चलहूं का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसहु द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेरो। चलहूं का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, मतिये को नहीं जानी। काम क्रोध तृष्णा के माते, बूढ़ी मुए बिनु प्राणी। हे सद्गुरुदेव कहते हैं कि तुम क्या टेढ़े टेढ़े होकर चलते हो। तुम्हें जिस शरीर पर इतना घमंड है, उस पर कभी विचार किया? तुम्हारे शरीर का जो 10 द्वार, दोनों नाक, दोनों कान, दोनों आंखें, मुख, पेशाब पैखाना का रास्ता एवं एक छिद्र खोपड़ी के तालू में स्थित है, उन सभी में गंदी कीचड़ ही तो भरा हुआ है। मुंह से थूक हकार तथा टट्टी पेशाब की जगह महापावन है। खोपड़ी में हड्डी मज्जा भरा हुआ है। सद्गुरुदेव कहते हैं कि 10 द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेरो। हे मानव, तू तो दुर्गंध का बेरा है, दुर्गंध का जहाज है। फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, मतिये को नहीं जानी। काम क्रोध तृष्णा के माते, बूढ़ी मुँहे बिनु पानी। जिस नरक तुल्य शरीर में तुम अहंकार करता है, लगता है तुम्हारी बाहर की आंख तो फूट ही गई है, भीतर से भी ज्ञान की आंखें बह चुकी है। तू कूड़ा कचरा रूपी शरीर पर इतना अहंकार करता है, टेढ़ा होकर चलता है। सद्गुरुदेव कहते कि हे मूढ़ मनुष्य, काम क्रोध एवं तृष्णा में पगला गए हो। जाओ बिना पानी के डूब मरो। नदी तालाब में डूबकर मरना तो स्वाभाविक लगता है, तुम बिना पानी के डूबकर मर रहे हो। जिस देह का तुम्हें इतना बड़ा घमंड है ना, उसकी अंतिम दशा क्या होगी, शायद तुमने ध्यान ही नहीं दी है। तुम्हें प्रमाद है कि हम बहुत दिनों तक रहेंगे। चाहे तुम जितना दिन तक रहो, जाने के दिनों तक तुम ऐसे ही रहोगे। आगे के पद में सद्गुरुदेव कहते हैं, इस शरीर की अंतिम सत्य के बारे में उपदेश देते हुए कहते हैं, जो जाड़े तन भस्म होए धूरी, गाड़े किरमिटी खाई। सीकर स्वान काग का भोजन, तन की यही बड़ाई। हे साधको, जब जीव शरीर से निकल जाता है, उसे तुरंत लोग घर से बाहर ले जाता है। उसे जला दिया जाए तो राख और धूल हो जाता है, तथा मृत देह को मिट्टी में गाड़ दिया जाए तो कीड़ा खा जाता है। और यही मृत शरीर अगर जंगल नदी किनारे लावारिस की तरह पड़ा छोड़ दिया जाए तो उसे सियार, कुत्ता, कौवा, गिद्ध इत्यादि जानवर खा जाता है। अगर मृत शरीर को पानी में फेंक दिया जाए तो मछली, कछुआ इत्यादि जलीय जीव खा जाता है, और तुम उसी देह की बड़ाई करते हो। इसलिए हे मूढ़ मानव, इस शरीर को मानव कल्याण सेवा में लगाओ, जिससे जीवन सार्थक हो सके। ऐसे जीवन भर कूड़े कचरे को अहंकार में क्यों टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। सद्गुरुदेव सुझाव देते हुए कहते हैं, चेतिन देखु मुगध नर बौरे, ते हित काल न दूरी।
कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। हे मूढ़ मनुष्य, हे बौराए हुए मनुष्य, तू नजर उठाकर देख लो, तुमसे काल दूर नहीं है। जन्म के साथ ही काल अर्थात मृत्यु तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और हर पल हर सेकंड तुम मर रहे हो। जो जन्मदिन मनाया जाता है वह जन्मदिन नहीं, वास्तव में मृत्यु दिन है। जन्मदिन मनाने वाले को पता ही नहीं है कि उसके जितने जन्मदिन मनाता है उतना उसका उम्र कम हो रहा है, अर्थात उतना दिन वह मर गया है। लोग हमेशा मृत्यु को देखता है परंतु उसे अपनी मृत्यु का एहसास ही नहीं होता। यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यही यक्ष युधिष्ठिर का प्रश्न था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तुम जितना भी शरीर को बचाने की कोशिश कर लो, अंत में इस शरीर को धूल में ही मिलना है। कितना भी योग व्यायाम आसन लगाओ, नहीं बच पाओगे। सदगुरुदेव की चेतावनी कहते हैं कि बालू के घरवा में बैठे चेतन नाही आयाना, कही कबीर एक राम भजे बिनु बूढ़े बहुत से आना। हे भक्तजनों, समझ लो, तुम बालू के घर पर बैठे हो। बालू के घर को गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगता। मान लो ईंट लोहा सीमेंट से भी अगर घर बना है वो भी नहीं बचता है, उसे भी एक न एक दिन गिरना है। लेकिन मिट्टी बालू के घर का क्या ठिकाना, देखते देखते भरभरा कर गिर जाएगा। इसलिए सावधान हो जाओ। कही कबीर एक राम भजे बिनु बूढ़े बहुत से आना। एक राम के भजन के बिना बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार कहलाने वाले लोग भवधारा में डूब गए, परंतु उस राम को भजने के लिए कहीं जाना भी नहीं है बंधुओं। वो राम वो हर घट में बसा हुआ चेतन देव है। इसलिए घट में स्थित राम को जानो, उसी का भजन भक्ति करो, अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने भीतर राम के दिव्य स्वरूप को अगर नहीं जान सका तो नरक तुल्हार मांस गंदा शरीर में अभिमान करता है, विषयों की कामना करता है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि की अग्नि में जल रहा है। अंत में जान लीजिए, अपने पूर्ण चेतन स्वरूप का स्मरण करना, उसी भाव में स्थित रहना ही राम का भजन है और वही जीवन की परम स्थिति और दिव्य स्थिति जीवन का मूल्य उद्देश्य है। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।